हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। से क्वेश्चन से दैट राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड क्या है बेसिकली यहाँ पे 5 ब्रोमो 3 हेक्सेनॉल। सो नेम कैसे लिखा जाता है उसकी बात कर रहे थे। सबसे पहले लिखते हैं हम प्रीफिक्स या प्रीफिक्सेस। फिर लिखा जाता है प्रीफिक्स या प्रीफिक्सेस जो आपका मेन चेन में नहीं होता है, एज सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। और फिर लिखते हैं हम यहाँ पे वर्ड रूट। तो वर्ड रूट बेसिकली हम क्या ये बताते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं मेन चेन में। और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं आपके पास वर्ड रूट के बाद सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी। सफिक्स सेकेंडरी लिखा जाता है बेसिकली फंक्शनल ग्रुप के लिए, और सफिक्स प्राइमरी लिखा जाता है एन, इन या आइन के लिए। तो एन इन आइन ये बताती है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। मेन चेन में रिस्पेक्टिवली लिखा गया है सबके लिए। तो अब चलते हैं यहाँ पे लास्ट से इंक्लूड करेंगे ऑल है। ओ ऑल, ऑल मतलब किसका होता है ओएच ग्रुप के लिए ऑल लिखा जाता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ऑल है जिसका पोजीशन थर्ड है यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद एन है, एन का मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। और उसके बाद हेक्स है, तो हेक्स मतलब वर्ड रूट, तो वर्ड रूट हेक्स का मतलब मेन चेन में कितने कार्बन है पता चलता है, तो हेक्स का मतलब 6 कार्बन होता है। और ये आपके पास एज ए सब्स्टिट्यूएंट है यानी कि ब्रोमीन। तो अब 6 कार्बन बनाते हैं यहाँ पे मेन चेन में। तो 6 कार्बन मेन चेन में होना चाहिए आपका। उसका बाद इसका हम काउंटिंग कर लेते हैं। तो काउंटिंग हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है। तो फिफ्थ पोजीशन पे क्या ब्रोमो है, तो फिफ्थ पोजीशन हम ब्रोमो रख लेते हैं। थर्ड पोजीशन पे क्या अल्कोहल है, तो थर्ड पोजीशन पे ओएच ग्रुप आ जाएगा। तो ये आपके पास नेम बन चुका है। तो बाकी वैलेंसी जो कार्बन की बची हुई है वो हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट किया जाएगा। कार्बन के आउटरमोस्ट में बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं आउटर को कंप्लीट करने के लिए। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो 4 बॉन्ड बनाएगी। तो जहां जहां पे लग रहा है कि 4 बॉन्ड से कम है, आप क्या करोगे, हाइड्रोजन ऐड करके इनके वैलेंसीज कंप्लीट क्या करेंगे। So this is the final structure of this compound. So I hope you understood it well. All the best.